ओके तो गाइस क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले जितने भी लोग नए आए हैं सारे लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें सारे रेसलरों का एंट्रेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें सेथ रॉलिंस का एंट्रेंस देखने को मिलता है, फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का एंट्रेंस देखने को मिलता है और बाद में सीएम पंक का एंट्रेंस देखने को मिलता है और हमें ओवेंस में रिया रिप्ली का एंट्रेंस देखने को मिलता है। लेकिन तभी नाया जैक्स उनके ऊपर अटैक कर देती है और अब भाई पता नहीं क्यों अटैक किया। तो गाइस सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग जे यूसो करते हैं। इनको देखकर पूरी ऑडियंस पागल सी हो जाती है। इनके रिंग में आ जाने के बाद जे यूसो कहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं जीत कर ले जाऊंगा वो बड़ा मैच। वे धीरे धीरे करके अपने प्रोमो को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर गुंथर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। इनके रिंग में आ जाने के बाद गुंथर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तुम ये कहने वाले थे कि सैटरडे नाइट को तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत जाओगे। तब जे यूसो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, मैं इस टाइटल को जीत कर ले जाऊंगा और अपने कमरे में टांगूंगा। गुंथर कहते हैं कि तुम सच में यार बहुत ही फनी और मजाकिया किस्म के इंसान हो। चलो मान लेता हूँ इस सैटरडे नहीं होता है ये मैच। देखो पिछले हफ्ते तुम मेरे सामने खड़े थे, मेरे आंखों में आंखें डालकर तुमने कहा था कि तुम जब हर सुबह जागते हो और अपना चेहरा शीशे में देखते हो फिर अपने आप को तुम पहचानते हो, तो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया। मैं काफी खुश था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट को मैं तुमसे मिलूंगा, फिर उसके बाद मैं मेन इवेंट जे यूसो सामना करूंगा। लेकिन आज वो बदल गई बात जब मैंने तुम्हें देखा कि एरिना के अंदर आते हुए और ऐसा दिखाते हुए कि पिछले हफ्ते कोई बात हुई ही नहीं। जब मैंने यहाँ तुम्हें आता देखा बिल्कुल जोकर की तरह। गुंथर जे यूसो को और भी बहुत कुछ कहते हैं। तब जे यूसो कहते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आम घास कहा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल सही है। और हाँ मैं हूँ यहाँ का मैस्कॉट, लेकिन और ये लोग, ये पूरी टीम मेरी है, ये पूरी ऑडियंस मेरी है, ये मेरा पूरा झुंड है, ये सब मुझे पसंद करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और ये लोग मेरा हर पल साथ देंगे। जब सैटरडे नाइट को मैं तुमको हरा कर ये टाइटल तुमसे छीन लूंगा तभी गुस्से में आकर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट तो काफी खतरनाक होती है क्योंकि यार भाई ऐसी कड़वी बातें हो जाती हैं कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और एंड में जे यूसो एक सुपर किक मारकर गुंथर को रिंग से बाहर कर देते हैं और जे यूसो गुंथर को यही कहा होगा कि तू चल, तेरे बस की बात नहीं है मुझसे सामना करना। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो की एंट्री देखने को मिलती है। फिर इसके बाद कॉफी किंगस्टन आते हैं। इनकी एंट्री करते ही ऑडियंस इनको भर भर के बू करने लगती है। इसके बाद कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि तुम सब हमको बू कर हम दोनों का दिमाग खराब कर दिया है, अब इतनी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर जेबीएल से अपना पैसा भी ले लेते हैं। जेबीएल से कहते हैं कि तुम इसके हकदार नहीं हो। रे मिस्टीरियो और कॉफी किंगस्टन के बीच मैच होता है। काफी खतरनाक मैच इन दोनों के बीच होता है। रे मिस्टीरियो यार कॉफी किंगस्टन को स्टील स्टेप्स में भिड़ा कर मार रहे थे और एंड में रे मिस्टीरियो इस मैच को विन कर जाते हैं। इसके बाद सेमी जैन की एंट्री देखने को मिलती है। इनके रिंग में आ जाने के बाद सेमी जैन कहते हैं देखो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, मैंने एडम पियर्स से बात किया और मैं 2025 के रॉयल रंबल में आ चुका हूँ, तब अपनी जगह बना चुका हूँ। पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस ने मुझसे कहा था कि मैंने अपना पूरा समय व्यर्थ किया है और औरों की मदद करते हुए मैंने सोचा कि हाँ मुझे अपनी भी मदद करनी चाहिए और काफी बातें करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। इनके रिंग में आ जाने के बाद सेमी जैन कहते हैं मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। केविन ओवेंस कहते हैं क्या कहना चाहते हो। सेमी जैन कहते हैं कि देखो दोस्त, पूरी दुनिया ने देखा जो तुमने कॉडी के साथ किया। केविन ओवेंस कहते हैं कि ओ तुम्हें लग रहा है कि मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। जब मैंने उसे देखा था रोमन के साथ सर्वाइवर सीरीज में टीम अप करते हुए, जब मैंने तुम्हें देखा था शुरुआत में तो मैं काफी नाराज था, पर इसके बारे में सोचा और मुझे समझ में आई वो बात कि वो कॉडी और रोमन के साथ टीम अप होने वाली बात नहीं है। इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे और रोमन के बीच बहुत बड़ा इतिहास रहा है, ठीक उसी तरह जैसे मेरे और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा इतिहास रहा है। रोमन ने कुछ तुम्हारे साथ गलत किया है और उसने उस बात को बताया है। शायद मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया था, तुमने उन बातों को नजरअंदाज करके तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे याद है ठीक उसी तरह जैसे रोमन रेंस को माफ की, क्योंकि वही तुम हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। और सेथ भी सही कह रहा है कि तुम दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, खासकर अपने दोस्तों के लिए। और तुम और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे भाई की तरह हो। दिल से ये कह रहा हूँ कि तुम जरूर जीतोगे रॉयल रंबल। यहाँ पर केविन ओवेंस दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे। केविन ओवेंस यही सब बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें सेमी जैन और सेथ रॉलिंस का एक गजब का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। सेमी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तुमने मुझे जो पिछले हफ्ते कहा था मुझे उससे काफी ज्यादा प्रेरणा मिली। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सेमी मैंने सुना था तुमने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ चुका है सेमी, पर रॉयल रंबल में जब चीजें आ जाएंगी तो फिर मैं तुम्हें रिंग से बाहर कर दूंगा। तभी सेमी जैन कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें पहले फेंक दूं तो आने के बाद तो पता चल जाएगा कि कौन किसको फेंकेगा। एंड इसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। फिर बाद में ड्रू मैकिंटायर की एंट्री देखने को मिलती है। काफी खतरनाक फाइट देखने को मिलती है इन दोनों के बीच। दोनों लोग इस मैच को जीतने के लिए अपनी अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे, अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इस मैच को जीतने के लिए, एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। एंड में सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी कुछ ही दिनों बाद।